बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बीफ हांडी की रेसिपी। रेस्टोरेंट स्टाइल में बनने वाली बीफ हांडी को हम अपने घर में कैसे तैयार कर सकते हैं। इसको बनाने के लिए, इसको जायकेदार बनाने के लिए इसमें कौन कौन से मसाले इस्तेमाल किए जाते हैं, बाकी क्या चीज़ें इसमें शामिल की जाती हैं, ये इतनी टेस्टी बनती है। मुकम्मल रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इसके लिए एंड तक आपने मेरी वीडियो को देखना होगा। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना अगर आपको इसकी मुकम्मल रेसिपी चाहिए। तो चलें देखते हैं इसको तैयार कैसे किए जाते हैं। बीफ हांडी तैयार करने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे ली है एक पतीली। इसमें हाफ़ केजी बीफ शामिल करेंगे। बीफ को अच्छी तरह धो के साफ़ कर लिए था। उसके बाद इस तरह बीफ काट के बीफ इसमें शामिल कर लेंगे। बीफ शामिल करने के बाद 4 बड़े साइज़ के प्याज हमने इस तरह रफली काट लिए थे, प्याज भी इसमें डाल देंगे। अच्छा, प्याज शामिल करने के बाद अब अगली चीज़ जो मैं इसमें शामिल करूँगी वो है टमाटर। 3 से 4 टमाटर इस तरह रफली काट के टमाटर भी इसमें डाल देंगे। अच्छा, टमाटर शामिल करने के बाद हमारे पास है लहसुन, तो लहसुन को इस तरह चॉप कर लिया था, लहसुन भी इसमें डाल देंगे। लहसुन शामिल करने के बाद अब इसमें कुछ खड़े मसाले शामिल करेंगे। अच्छा, मसालों में मैंने यहाँ पे इसमें शामिल की है 2 बड़ी इलायची, 1 चम्मच इसमें साबुत काली मिर्च शामिल करेंगे, दालचीनी के कुछ टुकड़े इसमें डाल देंगे और 1 तेज़पात का पत्ता इसमें शामिल करेंगे। अच्छा, अगर आपके पास दालचीनी के एक बड़ा टुकड़ा है तो एक ही आप इसमें डाल दें। मेरे पास इस तरह पीस में थे तो मैंने इसमें छोटे टुकड़े शामिल कर लिए हैं। अच्छा, ये सब चीज़ें इसमें शामिल करने के बाद अब बाकी कुछ मसाले हम इसमें शामिल करेंगे। तो मैंने इसमें 1 चम्मच नमक शामिल किया है, लाल मिर्च का पाउडर भी 1 चम्मच इसमें डाल देंगे। उसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी ज़ीरा पाउडर, 1 चम्मच इस तरह इसमें ज़ीरा पाउडर डाल देंगे। अच्छा, ज़ीरा पाउडर शामिल करने के बाद अगली चीज़ जो हमने इसमें शामिल करनी है वो है धनिया पाउडर, तो 1.5 चम्मच इसमें धनिया पाउडर भी शामिल कर लेंगे। धनिया पाउडर शामिल करने के बाद अब जो चीज़ मैं इसमें शामिल करूँगी वो है हल्दी, तो 1 चम्मच इस तरह इसमें हल्दी पाउडर डाल देंगे। अच्छा, दरअसल इसको बनाए जाते हैं मिट्टी की हांडी में। मुझे भी इसको मिट्टी की हांडी में ही तैयार करना था, लेकिन बिल्कुल एंड में मेरे साथ थोड़ा-सा सीन हो गया। सीन ये हुआ कि जैसे ही मैंने मिट्टी की हांडी को निकाला इसको बनाने के लिए, आपको रेसिपी देने के लिए, तो किसी रीज़न की वजह से मेरी मिट्टी की हांडी टूट गई। तो मुझे आपको रेसिपी देनी थी, मजबूरन मुझे ये तमाम चीज़ें उठा के पतीली में डालनी पड़ी, पतीली में तैयार करना पड़ा। अगर आपके पास मिट्टी की हांडी है तो आपने इसको मिट्टी की हांडी में बनाना है। इसका असल जायका, असल टेस्ट बनता ही मिट्टी की हांडी में। अच्छा, ये तमाम चीज़ें इस तरह पतीली में शामिल करने के बाद उसके बाद आपने इसमें पानी शामिल करना है। अच्छा, पानी इतना इसमें शामिल करना है ताकि तमाम चीज़ें पानी में अच्छी तरह से डिप हो जाएँ। उसके बाद आपने इसको फुल आँच पे नहीं पकाना, बिल्कुल हल्की आँच पे 1 से 1.5 घंटे के लिए इसको पकने के लिए छोड़ दें, ताकि बीफ भी आपका अच्छी तरह से गल जाए, बाकी की तमाम चीज़ें भी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएँ। आप चाहें तो इसको प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं, लेकिन असल इसका जो जायका बनेगा इसी तरह दम वाली आंच पे इसको पकाने से बनता है। अच्छा, गोश्त हमारा अच्छी तरह से गल चुके हैं। अब हमने इसकी करनी है बुनाई। इतनी बुनाई करनी है जितने भी आपको इसमें खड़े मसाले नज़र आ रहे हैं। प्याज रफली काट के इसमें शामिल किया था, टमाटर शामिल किए थे, वो तमाम चीज़ें अच्छी तरह से हमने इनकी बुनाई करके वो तमाम चीज़ें इसमें से गायब करनी है। इतनी बुनाई करेंगे ताकि तमाम चीज़ें अच्छी तरह से मैश हो जाएँ। उसके बाद जो खड़े मसाले आपने इसमें शामिल किए हैं, जैसे तेज़पात का पत्ता हमने इसमें शामिल किया था, वो इसमें से निकाल देंगे। अच्छा, उसके बाद आधा कप हमने इसमें घी शामिल करना है। पहले हमने इसमें घी शामिल नहीं किया था। इस टाइम पे आधा कप इसमें घी शामिल करेंगे। अच्छा, घी आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। अच्छा, घी शामिल करने के बाद इन तमाम चीज़ों की हमने अच्छी सी बुनाई करनी है। इतनी बुनाई करनी है ताकि तमाम चीज़ें जो आपको इसमें खड़े मसाले जितने भी नज़र आ रहे हैं, जितने भी इस तरह प्याज तैरता हुआ नज़र आ रहा है, टमाटर नज़र आ रहे हैं, इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मैश होना चाहिए ताकि तमाम चीज़ें हमारी अच्छी तरह से गल जाएँ। इतनी हमने इसकी अच्छी सी बुनाई करनी है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी अच्छी सी बुनाई हो चुकी है, इसका घी बिल्कुल सेपरेट हो चुका है। अच्छा, इस स्टेज में मैं इसमें शामिल करूँगी दही। तो 1 कप इस तरह इसमें दही डाल देंगे। दही शामिल करने के बाद दोबारा से इसकी अच्छी सी हमने बुनाई करनी है। दोबारा से इतनी इसकी बुनाई करेंगे ताकि दही का पानी भी ड्राई हो जाए, इसका टोटली घी सेपरेट हो जाए।
अच्छा, अगर आपके घर में किसी की दावत है, आप किसी की दावत कर रहे हैं, आप इस डिश को दावत के मेन्यू में ऐड करके देखें। यकीन करें आपके मेहमान इसको बड़े ही शौक़ से खाएँगे, बड़ी इसकी तारीफ़ करेंगे क्योंकि ये बहुत ही मज़े की बनती है। बिल्कुल इसका मुनफ़रिद सा ज़ायक़ा बन के तैयार होता है। अच्छा, जैसे ही हमने इसमें दही शामिल किया है, दही शामिल करने के बाद मज़ीद इसकी हमने बुनाई की, इतनी बुनाई की है ताकि इसका जितना भी घी है, बिल्कुल घी इसका सेपरेट हो जाए। इसमें हमने कोई पानी का इस्तेमाल नहीं करना, कोई मज़ीद इसमें पानी हमने शामिल नहीं करना। अब जैसे ही इसका घी सेपरेट हो जाता है, उसके बाद मैंने इसमें शामिल किया है आधा चम्मच जायफ़ल जावित्री का पाउडर। सिर्फ़ आधा चम्मच हमने इसमें जायफ़ल जावित्री का पाउडर शामिल करना है, ज़्यादा शामिल नहीं करना। जायफ़ल जावित्री का पाउडर शामिल करने के बाद इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे। उसके बाद बिल्कुल लास्ट में इसमें मैं शामिल करूँगी हरी मिर्चें। इस तरह थोड़ी मोटी वाली हरी मिर्चें इसमें डाल देंगे। थोड़ा-सा अदरक काट के इसमें शामिल कर लेंगे, तो माशाअल्लाह से बड़े मज़े की हमारी बीफ हांडी बन के तैयार हो चुकी है। अभी मैं आपको डिश आउट करके दिखाऊँगी, तो आप इसकी लुक देख सकते हैं। माशाअल्लाह से इतने मज़े की बनी है, इतने मज़े की इसकी खुशबू आ रही है। अच्छा, आप इसको बना के चपाती के साथ सर्व करें, नान के साथ सर्व करें, खाने वाले इसको बड़े शौक़ से खाएँगे। तो चलें जी, आज की वीडियो, आज की रेसिपी आपको ज़रा सी पसंद आ जाए, प्लीज़ इसको लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दें। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।